जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामशन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर। जो कि आज का टॉपिक आप ट्रायंगल लेके आया हूँ। तो जानेंगे आपका जो परीक्षा में त्रिभुज से कितना वेटेज रहता है, यानी त्रिभुज से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कितने नंबर का पूछा जाता है, और इस त्रिभुज के चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्द लगी हो, तो वही मैं आपको पढ़ाऊंगा जो परीक्षा के महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में आने की संभावना होगी। ठीक, और प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं परीक्षा में। ठीक, तो जाने की इसमें सबसे पहले यानी कि जो त्रिभुज चैप्टर है ना, इस त्रिभुज चैप्टर से आप देख लें त्रिभुज क्या होता है। जो त्रिभुज हमारा होता है, कह रहा त्रिभुज की परिभाषा। ठीक, आपने यानी क्लास में पढ़ रखी होगी। ठीक, पिछली क्लासों में अभी तक आपने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो एक मिनट देख लो। त्रिभुज होता है, कह रहा तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की परिभाषा होगी। ठीक, यदि आप त्रिभुज की ज्यादा डिटेल से जाएंगे, ठीक, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें कोणों के आधार पर, और इसमें दूसरा होता है हमारा भुजा के आधार पर। क्या होता है? भुजा के आधार पर। ठीक, कोणों के आधार पर, भुजा के आधार पर, यानी दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं इसमें। तो जो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज के जो रूप होते हैं, यानी क्या होते हैं, यानी कह रहा त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप। जो यानी आकृतियां सर्वांगसम और समरूप क्या होती है। ठीक, पूरे टॉपिक में क्या है, सर्वांगसम और समरूप। तो जानेंगे सबसे पहले यानी क्या समरूप। जो देखो त्रिभुज की आकृतियां भले ही अलग हों, उनके कोण और भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी या समान अनुपात में होंगी, या उनकी भुजाएं और कोण बराबर या समान अनुपात में होंगी, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप। ठीक, इसी में एक आता है और नंबर दो क्या होता है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब है कि यानी जो भी आकृतियां होंगी, ठीक, जो भी आकृतियां होंगी उनकी कोण और भुजाएं बराबर होगी। तो इस प्रकार मान लो जैसे हमारा ये वाला हाथ है, ठीक, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, कैसे दोनों के दोनों बराबर है। या तो इनको यदि दोनों को एक साथ अगर कर दिया जाए तो हमारी कैसी हो जाएगी, सर्वांगसम आकृति बन जाएगी। यहीं पर समरूप आकृति क्या होगी, यानी कि समरूप आकृति मान लो इस प्रकार। ठीक, एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया और एक त्रिभुज ये ले, ठीक, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इसे भी आप त्रिभुज बोलेंगे और इसे भी क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, इसका कोण ए होगा, इसका कोण बी होगा, इसका कोण बी होगा, ये वाला भी कोण बी होगा। ठीक, ये कोण क्या सी, ये भी कोण सी है। ठीक, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक, या इनके समान अनुपात में होगी, तुम्हारी क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी। ठीक, यहाँ पर समरूप और सर्वांगसम से पूरे चैप्टर में दो ही चीजें, और इसमें क्या है, और जो त्रिभुज हमारे क्या दो, और इन पे कैसे पहचाने, कैसे दो, एक आकृति यानी क्या पढ़ेंगे इसमें, पढ़ेंगे इसमें डबल ए ट्रिपल ए, क्या पढ़ेंगे, ए ए। ठीक, दूसरा होगा यस यस एस, यस ए यस। ठीक, पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा। ठीक, ये त्रिभुज के क्या है, तीन रूल है। अब देखो ट्रिपल ए क्या है, यानी कि यहाँ पर होता है, हिंदी में लिखेंगे आप कोण कोण कोण। ठीक, जिस त्रिभुज के क्या कह रहे हैं, तीनों कोण समान है। जिन दो त्रिभुजों के क्या है, तीनों कोण समान है। क्या, जिन दो त्रिभुजों के क्या है, तीनों कोण समान है। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, सर्व यानी कि समरूप। क्या हो गया, समरूप त्रिभुज। यहाँ पर क्या होगा, यस यस एस। ठीक, इसमें क्या होगा, यस एस यानी कि भुजा भुजा
भुजा, यानी कि साइड 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 इनकी क्या होगी, दो त्रिभुज की क्या होगी, तीनों भुजाएं आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसमें होगा साइड एंगल साइड, यानी क्या होगा, भुजा कोण और भुजा, ठीक, भुजा कोण भुजा। तो जिन दो त्रिभुजों में क्या, जिन दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं बराबर है, उनकी दो संगत भुजाएं बराबर और उसका एक कोण बराबर हो, तो क्या कहलाएगी, वो वाली समरूप त्रिभुज है। जैसे इसके ये देखो, ठीक, मान लो ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक, ये वाली भुजा से हमें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक, क्योंकि इसमें कह रहा है साइड एंगल साइड, ठीक। तो जिन दो त्रिभुजों में कह रहा है एक कोण और दो भुजाएं बराबर, तो क्या कहलाएगी, समरूप आकृति कहलाएगी। इसी में आपको एक चौथा रूल होगा, क्या होगा, फोर्थ रूल होगा, वो आपको नहीं पढ़ना। क्या होगा चौथा रूल होगा, यानी कि संपूर्ण कर्ण भुजा, संपूर्ण कर्ण भुजा। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि इसको नहीं पढ़ना इस वाले रूल को, यानी समकोण, समकोण और कर्ण भुजा, ठीक, यहाँ पर इसको क्या नहीं करना, ठीक। और इसमें एक चीज यानी थेल्स प्रमेय बहुत जरूरी है, क्या बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण, क्या हमारी थेल्स प्रमेय। त्रिभुज क्या है, एक ये त्रिभुज है, ठीक। अब इस त्रिभुज में क्या करा है कि किन्हीं दो भुजाओं पर, किन्हीं दो भुजाओं पर तो मैंने ये वाली भुजा ले ली, ठीक, और ये वाली भुजा ले ली, ठीक। क्या करें, इनको जो एक दूसरी रेखा काटेगी, यानी दूसरी रेखा काटे जो बिंदु पर काटे, ठीक। तो क्या करें, ये वाली साइड वो कह रहा बराबर या समान अनुपात में है या नहीं है, ठीक। तो उसको क्या नहीं, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का यदि नाम ले लेंगे ए बी सी, और ये पॉइंट हम डी माने और ये पॉइंट ई मानेंगे, ठीक।